20 साल बाद आतंकी मसूद अजहर के कोई स्पीच देने का दावा किया गया है। दरअसल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, जिसके बाद अब उसने पाकिस्तान की बहावलपुर की मस्जिद में एक बयान दिया है। भारत के दुश्मन नंबर 1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। कभी भी कोई शूटर उस ठिकाने पर पहुंच सकता है जिसे पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने 21 साल तक छिपा कर रखा था। 21 साल 7,665 दिन बाद हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 का पता लग चुका है। 1,83,960 घंटे बाद हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड की लोकेशन मिल गई है। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का आखिरकार दोगला चेहरा सामने आ ही गया। इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को लेकर जो बातें करता है, आज पाकिस्तान ने वो सच कर दिखाया। और उसने एक बार फिर जिहाद की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा है। ना सिर्फ भारत का नाम लिया गया, बल्कि इजराइल और यूएस के खिलाफ भी एक्शन करने के लिए मौलाना की तरफ से कहा गया। इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेशन की ऐसी मशीन है कि अब 6 दिसंबर आया है, 6 दिसंबर के ऊपर उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो भाईजान जो है उनका टोटल ट्रेनिंग जो है वो अलकायदा की है। उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है कि उन्होंने सर से पगड़ी उतार के पैंट शर्ट पहन ली, सिर्फ ये डिफरेंस और कुछ भी नहीं। अब कत्ल और गारत का एक नया चैप्टर शुरू होगा। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान। ही इज अ हीरो फॉर पाकिस्तानीज। जो काफिर का खून बहाए वो इनके लिए हीरो है, चाहे मासूम बच्चों को ये इनके लिए हीरो है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का दोगला चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। जो पाकिस्तान अभी तक ये कहता था कि जो जैश का आतंकी है मसूद अजहर वो पाकिस्तान में नहीं है, वही मसूद अजहर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान के बहावलपुर के एक मस्जिद का है, जिसमें कि वो कई सारे लोगों के सामने भारत के खिलाफ जो है जहर उगल रहा है और ये कह रहा है कि मोदी जी जो है वो डरपोक इंसान है और जो नेतन्याहू है वो हमारी कब्रों पे नाचने वाला चूहा है। और बाद में उसने ये भी कहा है कि बाबरी का जो है बदला लेने के लिए क्या हमें 300 लोग नहीं मिल सकते। ऐसी बातें इस वीडियो में कही गई है दोस्तों। मगर ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को जो है ये साफ साफ बात कही गई है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है और भारत की मीडिया में भी ये सारी खबर चल रही है, इसके बाद में पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहे हैं यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में है कि आपने आरएसएस ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे किया हमला। अब आप मुसलमानों के जहन में जब 6 दिसंबर की हमारी याद आएगी और हम बात करेंगे, उस बात को ओवरटेक करने के लिए इन्होंने पहले से ये शोशा शुरू कर दिया और मसूद अजहर का नाम लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब देखें कि भाई मसूद अजहर का आप अगर नाम ले रहे हैं, 99 में आप उसके साथ डील करते हैं। आपने उसको छोड़ा, काबुल छोड़ा, कहाँ पे छोड़ा हमें नहीं पता। बहावलपुर एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उसमें अगर कोई ऐसा नाम मौजूद है और ओपनली आप कह रहे हैं जी वहाँ पे उसकी वो नजर वीडियो वायरल हो गई है। भाई पब्लिक को नहीं नजर आता। आपको कभी अजमल का साहब नजर आ जाता है, कभी आप सोते हुए हाफिज सईद को देख लेते हैं, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, कभी आप जो है मसूद अजहर का नाम लेते हैं, कभी आप कराची के अंदर आपको दाऊद इब्राहिम नजर आ जाता है। तो ये सिर्फ इंडिया को नजर आता है, ये दुनिया को नहीं नजर आता। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से बात की है और कहा यह गया है पाकिस्तान को कि जी आप मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन करें। ये बात पाकिस्तान से की गई है भारत की तरफ से। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भावलपुर में एक बार फिर सुना गया और देखा गया कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो अपने लोगों से बात कर रहा है, उसने एड्रेस किया है और उसने एक बार फिर जिहाद की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा है। ना सिर्फ भारत का नाम लिया गया, बल्कि इजराइल और यूएस के खिलाफ भी एक्शन करने के लिए मौलाना की तरफ से कहा गया। अब एक बार फिर भारत ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान जो है वो मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन करे और इस तरह से टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जब तक टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे जब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन लग यही रहा है कि उन्होंने चैन से ना बैठने का ही इरादा कर रखा है। इसलिए कि मौलाना मसूद अजहर हो गया या हाफिज सईद और इस तरह के लोग, अगर इनके ऊपर भारत ये समझता है कि पाकिस्तान एक्शन करेगा तो मेरा ख्याल है ये उनकी भूल है। सर, इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, जो कि उनकी खबरों में चल रहा है कि 21 साल के बाद
मौलाना मसूद अजहर की एक वीडियो निकलकर सामने आई है पाकिस्तान के एक शहर भावलपुर से कि वो वहाँ पे कोई खिताब कर रहे हैं, इज्तिमा से बात कर रहे हैं। उनकी ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद जो है वो इंडियन मीडिया और इंडिया की सरकार का ये कहना है कि पाकिस्तान का दोगला चेहरा हमारे सामने आ गया है। 21 साल से पाकिस्तान एक दहशतगर्द को पाल रहा था, पोस रहा था, जिसको यूएन ने जो है दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। आज पाकिस्तान का दोगला चेहरा सामने आ गया जब जो है मसूद अजहर साहब की ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। इंडिया की आवाम बहुत भोली भाली है। इसका जो मीडिया है ना, उसके पास कोई टॉपिक नहीं होता बात करने के लिए। इनके पास सिर्फ टॉपिक क्या है, पाकिस्तान, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, अजमल कसाब, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं इनके पास। और ये चूँकि मैंने पहले बात कर दी है कि ये एक तो इनके अवाम भोली भाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको पता नहीं है चीज़ों का। फिर ये है कि जब से ये मोदी आया है, आप देखें, बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है दुनिया के अंदर। और ये भारत की भूल इसलिए भी है क्योंकि कई बार हमने आपको बताया भी है कि पाकिस्तान के लिए ये तमाम लोग जो हैं वो एक नेशनल हीरो की हैसियत रखते हैं और इन लोगों को कभी भी पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट के तौर पर नहीं देखता। हमेशा यही कहा जाता है कि इनके नाम के आगे मौलाना और अगर हाफिज सईद हो तो हाफिज सईद साहब बोला जाता है। आपने कभी दुनिया में देखा है कहीं कि किसी टेररिस्ट को साहब बोला गया हो, या किसी आदमी जो टेररिस्ट घोषित किया गया हो या टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया हो उसको कहा जाए कि जी तो मौलाना है? तो जी बिल्कुल मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कोई एक्शन करने के इरादे में पाकिस्तान हरगिज दिखाई नहीं देता। हमेशा की तरह यही कहा जाएगा कि वो यहाँ पर नहीं है, हमने उसे कहीं नहीं देखा, और आप जो खबरें दे रहे हैं, आप जो प्रूफ दे रहे हैं, वो भी नहीं माने जाएंगे। तो बहरहाल भारत अपना टाइम टू टाइम ये रिमाइंडर्स पाकिस्तान को भेज के यकीनन अपना टाइम ही जाया करते हैं भारतीय, इसलिए कि पाकिस्तान में इस बात को मानने के लिए लोग मौजूद नहीं है। आप उसको गुजरात के अंदर कत्ले-आम के बदले में वज़ीर आला बनाते हो, और ज़्यादा कत्ले-आम के नतीजे में आप उसको पीएम बनाते हो। फिर ये सारी इसकी प्रोपिगेशन वार है, और ये सारा गोदी मीडिया है। ये इंडियन मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया, और ये मोदी ने लिया हुआ है, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है मोदी की। अब ये करते क्या है कि पहली दफ़ा जब इसने आना है तो उड़ी हो रहा है, पठानकोट हो रहा है, अगली दफ़ा आना है तो बालाकोट में हमारे दरख्त शहीद करके चले जाते हैं। फिर जाते भी खाली नहीं हैं, इनको चाय पीने का बड़ा शौक है, फिर चाय पी के जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता, फिर पुलवामा आ जाता है। अब इस दफ़ा जो मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जो है मोदी के साथ मिलकर जो अपनी अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि राम मंदिर बन जाए और ये मस्जिद को ये ढा दें। तो सर राम मंदिर तो बन गया है ना, राम मंदिर का तो इफ्तिताह हो चुका हुआ है, शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है। तो राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे जो है बाबरी मस्जिद के लिए कई एकड़ में जगह भी दे दी गई। हम सबका यही ख्याल है, यानी कि हम सबसे, मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट और भाई लोग, सबका यही ख्याल है कि ये लोग जो हैं ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे रिलीजन के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब वाकई में टेररिज्म खत्म करने में सीरियस हैं और उनको लगता है कि वो वाकई में चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो टेररिज्म को खत्म नहीं कर देंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के लोग जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। आप उन्हें अरेस्ट करें, और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उन्हें कोई सजा दे सकें, तो जिनके वो मुजरिम है, चाहे वो भारत हो चाहे वो यूएस हो, उनके हवाले कर दीजिए, फिर वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन क्या पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए क्या कोई गवर्नमेंट तैयार होगी? क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट एजेंसी वगैरह उनको ये करने देंगे? ऐसा होता हुआ फिलहाल तो हमें दिखाई नहीं दे। ये पाकिस्तानियों का एक ट्रेडिशन है, एक माइंडसेट है। जितने अब ओसामा बिन लादेन इज अ बिग हीरो इन पाकिस्तान फॉर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज, वो बहुत बड़ा। देखिए, पाकिस्तानियों का सिंपल है कि हमारे घरों में ब्लास्ट ना हो, हमारे मस्जिदों में ब्लास्ट ना हो, हमारे मार्केट प्लेसेस में ब्लास्ट ना हो, तुम्हारे घर में कलेश होता रहे, हम मजे लेंगे। ये बड़े हीरो हैं पाकिस्तानियों के लिए, दे आर बिग टाइम हीरोज फॉर पाकिस्तान। तो टीटीपी क्यों नहीं सर? हैं? टीटीपी क्यों नहीं? मैंने बोला ना कि इनके घरों में ब्लास्ट ना हो जी। देखो, अगर लाहौर में, कराची में ब्लास्ट होता है वो गलत है, मुंबई में ब्लास्ट होता है वो सही है ना?
दैट इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। यूएन ने जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, यूएस ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, इंडिया को इसकी कई अरसे से तलाश है। अब उनके 21 साल के बाद एक जो वीडियो सामने आई, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं देखें, डेजिग्नेटेड होना ये कोई बड़ी ये दुनिया के अंदर कोई भी किसी के ऊपर जो है ना वो केस करवा सकता है। ठीक है। अब कई ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, लेकिन बेसिकली बुनियादी बात यह है कि मसूद अजहर का मसला नहीं है। ये मसूद अजहर का नाम लेके अपने जो कारनामे हैं, करतूतें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जो है वो मसूद अजहर के जरिए करवा रहा है। नहीं देखें, कश्मीरी अवाम जो है ना पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी है, ठीक है। ये अनुपम खेर के रोने धोने से फिल्मों के अंदर या मिथन के बयानों से जो है ना आप कश्मीर की पॉपुलेशन को नहीं छुपा सकते, कश्मीरी अवाम के जज्बात को नहीं छुपा सकते। आप कश्मीर का मीडिया खोले ना 2 दिन के लिए 4G 5G खोले, वहाँ पे हर घर के सामने आपने फौजी खड़ा किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं है, तो ये जो अभी सना जी से बात कर रहा था ये उसी का एक नमूना है दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान में गधों की भी कोई कमी नहीं है, मगर ये गधे पे से भी ज़्यादा बड़ा गधा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहा है। इसका कहना है कि ये जो बाबरी का 6 दिसंबर को आ रहा है दिन, उसको छुपाने के लिए भारत का मीडिया और भारत की सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है, और ये बाबरी मस्जिद को गिरा के राम मंदिर बनाना चाह रहे हैं। तो देखो दोस्तों कितना बड़ा गधा ये, इसको ये तक पता नहीं कि बाबरी गिर चुकी है और उसकी जगह भव्य राम मंदिर बन चुका है, और ये कह रहा है कि उसको दबाने के लिए ये जो है सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये जो मसूद अजहर है ये तो पाकिस्तान के लोग उसे पहचानते ही नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे भाई? जब इसको ठोका जाएगा तब फिर इसको शहीद कह देना, क्योंकि आप तो लादेन को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि पाकिस्तान में जब उसको टपका दिया गया तब उसको आपने शहीद बना दिया, और वैसे भी पाकिस्तानी जो है ऐसे आतंकियों को अपना हीरो मानती है। शुक्र है कि आरजू जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में हैं जो कि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत चाहे जितना भी कहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान सिर्फ बाकी देशों के सामने बातें करेगा कि हम आतंक के खिलाफ काम कर रहे हैं, मगर करने वाला कुछ नहीं है, ये आतंकी खुले तौर पे घूम रही है। तो ये हाल है दोस्तों पाकिस्तान का, और ये इनकी मेंटालिटी है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।